पिछली बार मैंने आपको डोमेन पे बात बता दी थी और मैंने कहा था कि डोमेन पे हमारे पास में जो मेन टाइटल्स होते हैं वो होते हैं एक तो 1/f(x) वाला, एक √/f(x) वाला, एक 1/√/f(x) वाला। याद है आपको? और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर किसी में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि अगर 1/f(x) दे रखा हो तो जो भी फंक्शन है उसे 0 होने से रोकते हैं, इसमें f(x) को पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रखते हैं और इसमें f(x) को ग्रेटर देन 0 रखते हैं। याद है आपको? अच्छा, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 2 से ज्यादा फंक्शन हो जाए, ठीक है ना, तो भले वो आपस में ऐड हो रहे हो, ठीक है, चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं चाहे मल्टीप्लाई हो रहे हो, सभी केसेस में हम इसका डोमेन निकालते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। यही होता है ना भाई? हाँ, अच्छा, ये तो हमारी पिछली बार तक की बात है ना, और इस पे मैंने 2-4 क्वेश्चन भी बता दिए थे। अब जैसे मान लीजिए किसी ने f(x) में अपने को दे रखा है √x+2 अपॉन में √x-3, ठीक है, मान लो किसी ने मैंने को क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है, तो ये अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो सही है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा ढंग से देखेंगे तो बेसिकली लिखने वाले ने ये लिखने की इच्छा रखी है, हाँ या ना? तो बेसिकली दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, समझ रहे हैं आप? मतलब आपको हो सकता है f(x)/gx दिख रहा हो, लेकिन मेरे को दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने से पहले उसको उसके बेसिक टर्म्स में क्रैक कर लेना चाहिए। सबसे पहले किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने से पहले उसको उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज तक ले जाओ आप। इसलिए इसका असली फॉर्मेट क्या है, जैसे असली फॉर्मेट पता चल जाए कि असली फॉर्मेट तो ये है, फिर हमारे को पता है इसकी फोटो तो √f(x) जैसी है, तो √f(x) में क्या करते हैं, अंदर की वैल्यूज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना? जबकि इसका फॉर्मेट कैसा है, 1/√f(x) जैसा, जिसमें हम क्या करते हैं, अंदर की वैल्यूज को ग्रेटर देन 0। तो इसको देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, x कैसा है, ग्रेटर देन 3। यहां से x देखा जाए तो ग्रेटर देन -2। नंबर लाइन पे आ जाते हैं, नंबर लाइन पे एक पार्टी कहती है कि वो -2 से बड़ी रहेगी, सही है भाई, और दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं साहब वो तो 3 से बड़ी रहेगी। फाइनली सारी वैल्यूज कहां से कहां तक है, गुड है। तो हमारे लिए फाइनली आंसर बन रहा है x बिलोंग्स टू 3 to infinite। क्या ये बात सही है? अच्छा, तो मतलब है तो बहुत बेसिक सी बात। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर बाय द वे मैंने आपको ऐसा ना देकर के ऐसे दे दिया होता, f(x) = √x+2 अपॉन x-3, तब मैं आपको नहीं कहता कि आप इसे इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज में तोड़ो, तब मैं कहता इसकी शक्ल कैसी है, √f(x) जैसी है। हम ऐसे में क्या करते हैं, पूरे को उठा करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, हाँ या ना? ये कितने ब्रैकेट हैं, अगर नंबर लाइन पे इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 देखें, इसका देखें तो -2 होगा, हाँ या ना? फिर से अगर अपन देखेंगे तो इसे प्लस, इसे माइनस, इसे प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट की डिग्रीज तो ऑड है, हाँ या ना? अच्छा, अगर ऐसा करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मुझे कहां लेके जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ जाते समय पे 3 को एक्सक्लूड करते हुए और यहाँ पे 2 को इंक्लूड करते हुए लेके जाऊंगा, सोच लो आप, हाँ या ना? तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -इनफिनिट से -2, सही है, यूनियन 3 to infinite, ये है क्या, दोनों आंसर सेम है क्या? वो तेरी। तो लेकिन हम तो ये समझते थे √f(x)/gx = √f(x)/√gx होता होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, देख लो एक बार आंसर में, दोनों के आंसर आपके सामने ही है, एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, है ना? देख तो लो, सेम है, सही है या गड़बड़ है? उधर वाले में नहीं हो ही नहीं रहा, देखो आप 3 से आगे में वो भी बच रहे हैं, कोई भी नहीं, कोई भी खराब नहीं हो रहा। अब एक वैल्यू इसकी उठा के उसमें रखते हैं अपन, है ना? जैसे इसमें -5 काम कर रहा है, इसमें इस आंसर में -5 आ रहा है, -5 उसमें रखो आप जरा, काम नहीं करेगा, हाँ या ना? अब आप में से कई लोगों को एक क्लैरिटी तो हो गई कि √f(x)/√gx जो होता है, अनरूट में f(x)/gx तो नहीं होता हर हाल में, कभी कभी हो जाता होगा, लेकिन हर हाल में तो नहीं होता, है ना? ये तो अपने को अच्छा देखो बाई चांस ही पता चल गया ना। देखो इसलिए मैं आपको ऐसे कईयों को इस दिन एक बात का जवाब दिया था कि मेरे लिए हर चीज मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड कुछ होता ही नहीं। मैंने उस दिन बोला भी था आपको, फॉर्मेट बताते टाइम पे बोला था ना शायद, मैंने कहा था कि आपको सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई देखता हूं, बट मैं डिवाइड देखता ही नहीं।
क्योंकि डिवाइड तो एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही तो है। देखो तो मैंने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के तौर से देखा, आराम से क्वेश्चन बन गया मेरे, मतलब मैंने ऐसा कोई मैथ्स का कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं निकाला, लेकिन आपके सामने एक बाई चांस एक क्वेश्चन हुआ, आपको क्लिक कर गया कि अरे यार ये सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए, कॉपी करते चलना, आप में से कईयों को बाद में समझ में आएगा। ठीक है, हाँ उल्टा सुबह सुबह का जो ये फर्स्ट पीरियड होता है उसमें ज्यादा काम होता है, पता है आपको, और लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अपने को पता ही नहीं चलता, इसलिए हो जाता है ज्यादा काम। ये बीच में आ जाता है क्या? ठीक है, ये अपने, अच्छा ये आजकल होने लग गया, ये ऐसा ही चलता है आजकल। नहीं एक्चुअली मेरे को लगता है ये वही, क्या बोलते हैं आप लोग, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में, हम लोग उसको बोलते थे अन्योन्य प्रेरण, आप बोलते थे म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो रहा होगा, है ना? हाँ म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो रहा होगा, है ना? कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में थ्योरी क्यों बनाना, समय आएगा देख लेंगे। हाँ भाई ये वाली बात सही हो गई। अच्छा खैर, ये तो हमने देखा बेसिक फॉर्मेट्स, इसके सिवा एक तो फॉर्मेट और है, क्योंकि अपन तो 13 में अपन तो मस्त खेल सकते हैं ना, नहीं खेल सकते हैं ना? अच्छा इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए साहब, पहला इसकी जरूरत पड़ेगी आपको साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है ना? तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये हालांकि वैसे इनवर्स वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अपन उनको यहीं से मिक्स करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? और अगर आपको पता हो तो इनका डोमेन निकालना होता है, तो इनका डोमेन निकालने के लिए, ठीक है ना, साइन इनवर्स में अगर कभी भी कोई फंक्शन आ जाए या कॉस इनवर्स में कभी भी कोई फंक्शन आ जाए, हम फंक्शन को उठाते हैं और 1 और -1 के बीच में रख के सॉल्व करते हैं। ये आइडिया है आपको? नहीं? अच्छा, और अगर बाई द वे y कड़ो में सेक इनवर्स में कभी कोई फंक्शन आ जाए या फिर कॉसेक इनवर्स में कोई फंक्शन आ जाए, ठीक है ना, तब भी हम यही करते हैं, समझ रहे हो आप? माने फंक्शन को उठाते हैं, 1 और -1 के बीच में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, एंड रिमूव करते हैं एंड यूज कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इससे छोटा छोटा कर लेते हैं, एंड यूज r माइनस सॉल्यूशन, जो भी ऊपर से सॉल्यूशन है ना उसको r में से हटा देंगे। नहीं समझ में आया? सेक इनवर्स के अंदर कभी कोई फंक्शन होता है या कॉसेक इनवर्स में कभी भी कोई फंक्शन होता है, तो वो हमेशा या तो 1 से बड़ा रहता है या -1 से छोटा रहता है, जबकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में वो हमेशा -1 से 1 के बीच रहता है। नहीं है? तो हमारा ये जो केस है ये पिछले वाले का जस्ट अपोजिट है। नंबर लाइन पे ये वाली पार्टी कहती है कि हमें -1 से 1 में ही रहने दो, और ये वाली पार्टी कहती है कि नहीं साहब हमें 1 के पार जीने दो और -1 के उस पार जीने दो। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे को इसका काम निकालना है तो हम दो बार काम ना करते हुए पिछली बार की तरह एक ही बार कोई काम करेंगे और उसे r में से हटा देंगे। अगर सोचो कोई r में से ये वाली स्प्रिंग हटाएगा तो क्या बचेगा, ये वाली स्प्रिंग बचेगी और वो वाली स्प्रिंग बचेगी, वही तो जो नीचे लिखा है। नहीं थोड़ा नींद पे नियंत्रण करें आप। ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, खतरनाक वाला। अब तो क्या आंखें खुली हैं, शरीर यही है ना? बहुत ट्राई कर रहे हो अंदर से, मैं देख पा रहा हूँ सबको, ठीक है, कि आ जाए वापस आ जाए, है ना? अंदर से गाना चल रहा होगा, आप लौट चलें, ठीक है। लेकिन क्या है ना, दिल है कि मानता ही नहीं। हाँ अच्छा, अगर बाय द वे y इक्वल में tan इनवर्स में कभी कोई फंक्शन दिया, बाई गॉड नहीं आता, अरे बिल्कुल सही में कभी कभार तो इतनी बुरी हालत हो जाती है, बस जिंदगी ढोरे होते हैं। मैंने आपको ये बात शायद फर्स्ट डे फर्स्ट शो बोल दी थी ओरिएंटेशन के टाइम पे, मैंने कहा था कि 2 महीने बाद तो 101% ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा यार सब बहुत मोनोटोनस हो गया है, कि बस हाँ लाइफ एक जैसी हो गई है, बस अपना लाल वस्त्र धारण करे यहाँ से निकल गए और आए वही, हाँ या ना? सही है ना? बस सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात चलती है, याद है कौन सी?
सुबह होती है, शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है ना? देखा, नींद से बाहर है, नींद से बाहर है नहीं? मुझे पहले बता दियो, मैं कल से जोक्स वगैरह सब रट रट के आगे करूंगा, खूब सारे हैं मेरे पास, ठीक है? अच्छा, tan इनवर्स में कोई फंक्शन हो या cot इनवर्स में कोई फंक्शन है, या मेरे पास दूसरा तरीका है, मेरा भी एक तरीका है, इतना तेज भागो है ना कि बस लेक्चर के अंत तक 10-15 बच्चे ही बचे, ठीक है? भागते जाओ, भागते ही जाओ, भागते ही जाओ, पीछे देखो ही मत, ठीक है? तो क्या होगा, कई लोग जब अगली बार आएंगे तो बहुत अवेकन होंगे, यार भाई जगह रहना भाई, ये नहीं तो लास्ट में बदलता है, कुछ नहीं हाथ में आया, ठीक है? tan इनवर्स में फंक्शन, बस ये कि मेरे को थोड़ा कैमरामैन भैया को मना करवाना पड़ेगा कि आप यार ये आप बंद करो आप, है ना? क्योंकि वरना लोगों के पास एक आइडिया रहेगा कि घर पे जाकर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अवेलेबल आपको ये रिकॉर्डिंग? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं है, क्या बात है ना? नहीं नहीं आती है, अगर आप पदम सर को बोल दो या नीचे मैनेजमेंट में बोल दो ना तो आ जाती है। हाँ, बारिश वाले टाइम पे भेजते। अच्छा, डिमांड आती है उस दिन भेज देते हैं। अच्छा, अब खैर फिलहाल tan इनवर्स में फंक्शन हो या cot इनवर्स में फंक्शन हो, ठीक है, और कोई इसका डोमेन पूछे तो आप याद रखना फंक्शन का डोमेन निकाल लो, दैट्स इट। इसमें तो कुछ नहीं करना, जो फंक्शन है उसी का डोमेन काम चलता है। नहीं समझ में आया? हाँ, अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है वो भी बताता हूं, अभी रुक जाओ आप, ठीक है, ताकि अपने को और क्लैरिटी रहे। अगर आपने यहां तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं, ठीक है? जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आईटी में आने वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन इनवर्स में 2x - 4। अगर कल को किसी ने इसका डोमेन पूछ लिया तो क्या करने का बोलो? बस कुछ नहीं, साइन इनवर्स में जो कुछ भी लिखा है उसे उठाइए, -1 से +1 के बीच में रख दीजिए, रखने के बाद x का पीछा कीजिए। तो पहला कांटा है -4, -4 हटाने के लिए 4 जोड़िए, यहां रह जाएगा 2x, फिर 4 उधर भी जुड़ेगा, याद है ना? -4 तो दोनों तरफ, सब तरफ जुड़ेगा भाई, सॉरी +4। अच्छा, अगर बाय द वे यहां तक आ गए तो x तक जाना है, तो 2 को हटाइए, 2 को हटाने के लिए किस में करूं, एक में या सब में? तो यहां डिवाइड करते कितना हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3/2 to 5/2। तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, श्योर है? अब एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना? ये सब बस अपन स्टार्टर एक बार के लिए चालू करते हैं, फिर बड़ा बड़ा करके अपन और अच्छे क्वेश्चन बना लेंगे। नेक्स्ट, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है fx = sin इनवर्स 2x - 4 प्लस tan इनवर्स 2x - 4 प्लस sec इनवर्स 2x - 4। मस्त बात, अगर आप में से कोई समझ पाए तो मजा आएगा। इन सब का डोमेन मांगा जा रहा है, राइट है? करें अपन ये बात, एक साइन इनवर्स, एक tan इनवर्स, एक sec इनवर्स, उठा ले? नहीं तो साइन इनवर्स भैया देखो, अब क्योंकि 3-3 फंक्शन हो गए तो 2 दीवारें खड़ी कर देते हैं, इस तरफ इसका ऑपरेशन, फिर बीच में इसका, और इधर इसका, तीनों का फिर फाइनली इंटरसेक्शन कर लेंगे। नहीं है? मतलब फर्स्ट में क्या करना है, अंदर जो कुछ भी लिखा उसे -1 से +1 के बीच लिख दूं, सही है? इस वाले में क्या करना है, इसका डोमेन निकालने का मतलब डोमेन ऑफ, हाँ, y = 2x - 4, और y = 2x - 4 इज अ स्ट्रेट लाइन। अरे mx + c, कोई बताएगा कितना फैला है? r ले लूं, तो आपके नाम से x बिलोंग्स टू r बुक कर देता हूं। चलो, सबसे पहले इसी का आंसर आया, उल्टा नहीं आया, और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका डोमेन निकालने के लिए क्या सिखाया था मैंने, 2x - 4 को उठाओ और 1 और -1 के बीच फिट कर दो एंड सॉल्व कर लो। नहीं है? अब अपने को इसको सॉल्व करने के बजाय उसको सॉल्व कर लेते हैं, हाँ या ना? इसके लिए 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करते 2x इज इन बिटवीन 5 and 3, सही है? x इज इन बिटवीन 5/2 and 3/2, क्या कहते हो आप? तो इधर वाले का आंसर कितना हो जाएगा, x इज इन बिटवीन 5/2 and 3/2, यही तो होगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा r - 3/2 से 5/2 हटा दो भाई, जो भी ऊपर वाला आंसर दे रहा है उसको हटा दो। नहीं है?
तो आप में से कोई बता सकता है आंसर क्या आ रहा है? एक से मैं बोलता हूँ, चलो मेरी तरह से मैं आंसर बोलता हूँ। 3/2 और यहाँ 5/2 हटा दे भाई आर में से, भाई इनके बीच का मैटर हटा दो तो फिर उधर का मैटर रह जाएगा। सोचना आप, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो बताइए क्लोज आएगा क्या? आंसर में क्लोज आएगा क्या? आंसर में क्लोज आएगा क्या? आएगा। जब आप ओपन हटाते हो तो क्लोज आता है। अरे ओपन एक्सक्लूडेड, क्लोज इज कमिंग, नहीं आया। ऑब्वियस ही बात है, आपने व्हाइट बॉल हटाई है तो डार्क बॉल वहां रिमेन में रह गए, नहीं आया। हाँ तो वो हुआ ना, ये बात समझ में आई आपको? अच्छा अब ये वाली पार्टी का आंसर ये है, इसको नंबर लाइन पे बिछाना आता है आपको? इसको क्या लिखूं? 3/2 लिख दूं, 5/2 लिख दूं, और इन दोनों के बीच का या साइड का? डार्क या हॉलो? डार्क, पक्के है ना बात? चलो अब बताओ सबका मिला करके क्या आंसर आएगा? 3/2 कॉमा, श्योर है आप लोग? एक मिनट, ये क्या रहे हैं ये वाले लोग, क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ, है ना। एक्चुअल में ये मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप एक काम करो, ये जो आपका ये वाला आंसर है ना, इस वाली स्प्रिंग को उठा के इसके सर पे लगा दो। हम लगा देते हैं ताकि इंटरसेक्शन हो जाए। भाई इंटरसेक्शन का मतलब होता है सबको एक साथ बैठाना, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं उस वाली स्प्रिंग को लाऊंगा तो वो तो 3/2 से 5/2 के बीच में काम कर रही है। अरे ये वाली स्प्रिंग, हाँ या ना? और ये वाली स्प्रिंग कहती है हम तो पूरे आर में जिंदा है साहब, नहीं है। फाइनली तीनों स्प्रिंग एक साथ कहां है? सिर्फ इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर है। क्या भी बात समझे? बाकी ये तीनों के तीनों लोग एक साथ कहीं मौजूद ही नहीं थे, तो इसलिए आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कितना? 3/2 5/2 मियरली। क्या ये बात समझ में आई? ओनली एंड ओनली 2 पॉइंट्स, 3/2 5/2 सिर्फ, ठीक है। ये बात समझ में आई? सिर्फ 2 जगहों पे जिंदा है, क्लिक है? नहीं है? अच्छा अब मुद्दे पे चलते हैं। एक और बात, जब भी सेक इनवर्स और साइन इनवर्स, साइन सेक या फिर साइन का मतलब साइन और कॉस एक होता है, सेक का मतलब सेक और कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक ही बात है, ठीक है। समझने वाले के लिए आगे तक की ट्रिक बता रहा हूं। कभी भी ये दोनों एक साथ कभी भी आ जाएं और अंदर का कंटेंट सेम हो, अंदर का कंटेंट सेम हो, तो जो भी इसका आंसर आ रहा हो ना उसके कॉर्नर पॉइंट ही आंसर होते हैं। मैं फिर अगर जैसे मान लो आपने मेरे को दे दिया होता तो मैं पूरा थोड़ी ना सॉल्व करता, मैं सिर्फ साइन वर्स को सॉल्व करता, और साइन वर्स के जो भी लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री पॉइंट है ना, बस वही मेरे आंसर हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? ये कहानी समझ में आई हल्के हल्के? हाँ बहुत जरूरी है इस बात को कि ये क्या बोल रहा हूं मैं। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को पकड़ में आया होगा, ठीक है। इस पे जैसे हाँ नहीं, ये कोई भी इनवर्स, जैसे मैं बताता हूँ, वापस बोलता हूँ मेरी बात को। जैसे मान लो y इक्वल टू, मैं आपको दे दिया होता cos इनवर्स 2 माइनस मॉड x डिवाइड बाई 3, प्लस में दे दिया होता tan इनवर्स जरूरी नहीं है, आप सीधे से आप चाहो तो sec इनवर्स भी ले सकते हो, sec या cosec कुछ भी लेना चाहो। क्या लेना चाहते हो, sec या cosec में से? cosec, तो लिखने में भी हो जाएगा cosec इनवर्स 2 माइनस मॉड x बाई 3। मान लो ये क्वेश्चन होता और किसी ने इसका डोमेन मांग लिया होता तो मैं क्या करता, इन दोनों की जोड़ी है ना, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, मैं सिर्फ cos इनवर्स को सॉल्व करता कि 2 माइनस मॉड x बाई 3, भैया आपको 1 और -1 में आना है। अब मैं 3 से गुणा करता, तो 2 माइनस मॉड x इज इन बिटवीन 3 एंड -3। अब क्या करता, 2 जोड़ता, याद है ना अगला कांटा मेरा 2 है, मुझे x तक जाना है, याद आया? तो मैं क्या करता, 2 जोड़ते कितना हो जाता, इधर हो जाता 5, इधर हो जाता माइनस का मॉड x, और इधर हो जाता -1 माइनस, ओ सॉरी 2 घटाना है, इधर हो जाता कितना -1, सॉरी 1 प्लस का 1, और उधर हो जाता माइनस का 5। ओ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब क्या होता, अगला कांटा कौन है, माइनस, माइनस का साइन कैसे हटाते हैं, माइनस का साइन कैसे हटाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अरे माइनस का साइन कैसे हटाते हैं, माइनस से गुणा कर दो, तो यहाँ कितना हो जाता मॉड x, यहाँ कितना हो जाता -1, और यहाँ कितना हो जाता 5, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, सही है। अब आगे कैसे बढ़े, घोड़ा, मॉड x माने घोड़ा,
हाँ या ना, याद आया? अब देखो, आप ध्यान से देखो तो आपके लिए कहानी ये चल रही है। आप एक तरह से आप देखो, घोड़ा घास खाएगा 5 और -1 के बीच की, ऐसा ही तो दिख रहा है, हाँ या ना? लेकिन अब ये सोचो, घोड़ा खड़ा कहाँ है? 0 पे। कितनी रस्सियां मंगाएगा? 2, एक 5 लंबाई की और एक -1 लंबाई तो होती नहीं ना। आप समझे? आप अब यहां आकर के आप एक और चीज सीखोगे, बहुत ध्यान से सुनना। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट? -1 इज नेगेटिव, हाँ या ना? ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव से बड़ा बता रहा है। अब कभी कोई जिंदगी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? सोचो तो सही। अरे पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? बताओ। बड़ा होता है? सोच लो एक बार। देखो, बस सिर्फ पूछने का तरीका होता है। आधे बच्चे तो वही ना करके थे, नहीं मैं देख रहा था, नहीं नहीं होता। जोर से चिल्ला के, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? ठीक है, नहीं नहीं होता, नहीं नहीं होता। सही है ना? ह्यूमन साइकोलॉजी गजब चीज है ना? तो कहना मतलब ये कि आपने को बता लिया, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता ही है। कब होता है? और जो चीज हमेशा होती है उसे कोई ध्यान ही कौन देता है? जो चीज आप सूरज देखते हो क्या रोज जा करके, सही उग रहा है कि नहीं? नहीं, कोई देखता है क्या? जो चीज जो हमेशा होती है, विच इज ऑलवेज ट्रू, नोबडी केयर्स। गंगा में पानी बह रहा है, बह रहा है, कौन जाके देखता है यार आज कम बह रहा है, ज्यादा बह रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ या ना? अब जिनको नौकरी दे दी बेटा तू देखता रहे, रोज स्केल में नापता रहे, उनका अलग स्टोरी है, बाकी कौन देखता है ना? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो चीज हमेशा सच होती है, ये इतना पोर्शन इज ऑलवेज ट्रू। ये कैसा है? ऑलवेज ट्रू। जो चीज हमेशा सच होती है उसे दुनिया इग्नोर करने लग जाती है, हाँ या ना? तो आप भी इस हिस्से को इग्नोर कर दो क्योंकि ऑलवेज ट्रू है। नहीं समझ में आया? तो रिमेनिंग जो बच गया, mod x इज लेस देन इक्वल टू 5 बच गया, और mod x इज लेस देन इक्वल टू 5 माने घोड़ा खड़ा है 0 पर, रस्सी की लंबाई है 5, लेस देन माने अंदर की, तो इधर से 5 के अंदर की और उधर से -5 के अंदर की, तो कहां से कहां के बीच की? x इज इन बिटवीन -5 to 5। ये बात समझ में आई आपको? और ये इसका आंसर हो जाएगा, नहीं है? तो फाइनली मैं सीधा लिख दूं, x इज इन बिटवीन कितना? -5 एंड +5, ये हो गया। अच्छा बताओ, इस पूरी कहानी का आंसर क्या आने वाला है? -5 और 5। नहीं आया समझ में? क्योंकि ये आंसर में क्या करेगा, ये आंसर में ये तो बीच का हिस्सा लेके बैठा है, ये किधर का हिस्सा लेगा? -5 से -इनफिनिट और उधर से 5 to इनफिनिट, और दोनों जब क्लब होंगे तो कहां इंटरसेक्ट होंगे? सिर्फ 2 पॉइंट पर, नहीं है? तो आप सीधे से इसको देखते ही आप तुरंत यहां से इस पे तीर लगाओगे कि x बिलोंग्स टू, ये कितना बता रहा है? -इनफिनिट टू -5 क्लोज, यूनियन 5 to इनफिनिट क्लोज, ठीक है? और इंटरसेक्शन से फाइनली दोनों से आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -5, 5 ओनली, ठीक है? और क्वेश्चन में पूछने वाला पता है आपसे क्या पूछता इसमें? मतलब थोड़ा भी अगर थोड़ा सीरियस कैंडिडेट होता ना पूछने वाला, तो पता है क्या पूछता? वो आपसे इसका डोमेन पूछता ही नहीं, वो आपसे पूछता रेंज ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स 2 माइनस mod x डिवाइड बाई 3 प्लस cosec इनवर्स 2 माइनस mod x बाई 3, इसकी रेंज पूछता वो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि रेंज का नाम सुनते आधी दुनिया भाग जाती है। लेकिन वो बच्चे जो अपनी पिछली क्लास तक आए थे उनको याद हो गए, रेंज के हमने कुछ उपनाम सोचे थे, याद आया? सिनोनिम्स। एक सेकंड, रेंज माने हाइट माने आंसर, आंसर था क्या? हाँ या ना? आंसर था क्या? तो आप बताओ, x की जगह पे आप रखने वाले 5 और x की जगह आप रखने वाले -5, ये तो रख रहे हो ना? डोमेन में, डोमेन निकाला आपने? अब डोमेन उठाकर इसमें रख दो, देखो आंसर क्या आता है। y की वैल्यू बताओ, x की जगह 5 रखते हैं, आइए। cos इनवर्स में 2 माइनस mod ऑफ 5 डिवाइड बाई 3 प्लस में cosec इनवर्स 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, यही तो होगा। ये mod 5 2 माइनस 5 -3 बाई 3, तो आपको पता चल गया होगा कि आप अगली लाइन में देख रहे हो cos इनवर्स -1 प्लस cosec इनवर्स -1, सोचा?
कॉस में -1 आता है पाई पर, हाँ या ना? अच्छा अब यूं नहीं सोचो, इसमें सोचो साइन में कॉसेक मतलब 1/, हाँ या ना? कॉसेक मतलब साइन नहीं है, साइन में -1 कब आता है? -π/2। वेरी वेरी गुड, तो यहां लिख दो -π/2। फाइनली हमारा इसका आंसर कितना आया? π/2। अब जरा -5 रखता है ये। वैसे तो अगर आप थोड़े समझदार हो तो मुझे रोक दोगे, सोच लिया आपने? क्यों रोक रहे हैं ये लोग मेरे को? मॉड है मॉड, हाँ या ना? तो वापस से आंसर π/2 ही आने वाला है। इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या आया? तो रेंज π/2 ही आई, माने y बिलोंग्स टू π/2। नहीं है? श्योर है? अच्छा अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मान लो ये क्वेश्चन अगर बाय द वे cos इनवर्स में 3 - mod x/4 होता और cosec में भी 3 - mod x/4 होता, ठीक है ना? तो आपको बताता हूँ 4 है ना, तो इसका आंसर आपके लिए -7 और 7 आता। कुछ नहीं, इन दोनों का ऐड कर लो, वही आंसर होता है। नहीं है? शक्ल ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिक है, ट्रिक की दुनिया बहुत छोटी होती है, ट्रिक सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करती है। अभी भी नहीं है? अगर यहाँ 3 और 4 होता तो इसका आंसर 7 और -7 होता। क्लियर है? ऐसा आगे बढ़ते हैं, है ना? ये सब बातें पता है अच्छे स्टूडेंट सिखाते हैं सब, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है हम बनाना। मैं तो मतलब कभी कभी मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स लोग ऐसे सिखाते हैं कि वो कोई क्वेश्चन लिखते इतनी फास्ट आंसर दे देते हैं कि सामने वाला, मतलब जैसे मैं हूं तो मैं तो हैरान है कि यार तेरे को ये आंसर कैसे स्ट्राइक करा, तो मैं ऐसे सोच रहा था, मैं ऐसे ऐसे समझ में आती है चीजें। जैसे सही में ये वाली बात तो है ना, मुझे ये जैसे इन दोनों के आने पे ये इनका कॉम्बी को देखना, साइन और सेक, साइन और कॉसेक, कॉसेक और कॉस, इनका कॉम्बी देखना मुझे सचमुच एक स्टूडेंट ने सिखाया अभी, लास्ट टू लास्ट 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले, अभी वो आईटी कानपुर में, ठीक है, बट उसी ने सिखाया था मेरे को। मैं उससे हर बार पूछता था मैंने कि बेटा तेरे को ये स्ट्राइक कैसे करता था, क्योंकि अगर मैं 4 क्वेश्चन करे मेरे को तो समझ में आ गया ये कि अच्छा ये दोनों मिक्स में खेलते हैं हमेशा। मैंने कहा बढ़िया, ये सही सोच रहा है बंदा, ठीक है। अब देखो वो, अब आप इसके जैसे कितने भी छाल लो, आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? देखो अब ये मान लो ये इनमें कौन से रह गए, कॉस इनवर्स रह गया, हाँ या ना? एक क्या रह गया, कॉट इनवर्स रह गया, एक कॉसेक इनवर्स रह गया। मान लो वो भी आ जाते तो 6 के 6 होते, तब भी ये 2 काम कर रहे होते। नहीं समझ में आया? तो 6 भी हो जाएगा तो फिर डरने वाली बात नहीं है, वो सिर्फ भूल के लिए। आधे बच्चे तो देख के भाग जाते कि यार क्वेश्चन ही इतना साइज का, छोड़ो बात। लेकिन अंदर से देखो क्या बच्चों की चीजें निकालते हैं लोग। इसीलिए कह रहा हूं ना, थोड़ा एक लेवल से, बस एक लेवल से आगे चलो, बस उसके आगे अलग दुनिया है। एनीवे आप आगे बढ़े।